यस, हेलो एवरीवन, सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लॉक। तो सबसे पहले क्लॉक में बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्लॉक बनाया है। आपको पता है यहाँ 12, यहाँ 3, 6 और 9 लिखा होता है। यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 11 एक क्लॉक बनाया। यहाँ पे इस क्लॉक में बात करेंगे, एक आवर हैंड है और एक मिनट हैंड है। जिसकी लेंथ ज्यादा है वो मिनट हैंड है और जिसकी लेंथ छोटी है वो आवर हैंड है। तो हम इसकी स्पीड देखेंगे। तो यदि हम बात करें आवर हैंड की, तो ये अपना एक पूरा रोटेशन जो है, पूरा रोटेशन 12 घंटे में कंप्लीट करती है। तो आवर हैंड अपना एक रोटेशन जो है 12 घंटे में कंप्लीट करती है। तो 12 घंटे में कितना एंगल बनाती है? 360 डिग्री। जब ये पूरा रोटेशन लेती है तो एंगल कितना बनाती है? 360। और कितने घंटे में बनाती है? 12 घंटे में। यदि अब मैं यहाँ पे 1 घंटे की बात करूं तो 360 divided by 12 and you will get 30 डिग्री। यदि हम आवर हैंड की 1 घंटे की बात करें तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? 30 डिग्री। और यदि हम 1 मिनट की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। तो 60 मिनट में यदि 30 डिग्री बनाती है तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 1 मिनट इज इक्विवेलेंट होगा 30/60। और जब हम इसको कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो यहाँ पे हमें हाफ डिग्री मिलेगा, आधा डिग्री एंगल बनाती है। हमने यहाँ पे किसकी बात की है? आवर हैंड की। बोला कि 12 घंटे में कितना एंगल? 360। तो 1 घंटे में कितना एंगल? 30 डिग्री। यदि 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है तो 1 मिनट में कितना डिग्री? आधा डिग्री। अब इसी तरीके से हम किसकी बात करेंगे? मिनट हैंड की बात करेंगे। तो देखिए, हम मिनट हैंड को डिस्कस करते हैं। जो मिनट हैंड है वो अपना एक पूरा जो चक्कर है, अपना एक पूरा रोटेशन जो है वो कितने घंटे में? 1 घंटे में। यदि 1 घंटे में अपना एक पूरा चक्कर बनाती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाया इसने? 360। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 1 मिनट में एंगल बनाएगी 1 मिनट इज इक्विवेलेंट है 360/60 डिग्री इज इक्वल टू 6 डिग्री। हमने ये बात की है मिनट हैंड की, मिनट वाली सुई की। तो ये 1 घंटे में 360 डिग्री बनाती है। इसका मतलब हुआ कि 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाया उसने? 6 डिग्री एंगल बनाया। यदि हम दोनों की रिलेटिव स्पीड देखें तो द स्पीड ऑफ आवर हैंड इज इक्वल टू है हाफ डिग्री पर मिनट एंड द स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज 6 डिग्री पर मिनट। जो घंटे वाली सुई है उसकी स्पीड है आधा डिग्री एंगल बनाती है 1 मिनट में, और जो मिनट वाली सुई की जो स्पीड है वो है 6 डिग्री का एंगल बनाती है पर मिनट। अब इन दोनों के यदि रिलेटिव स्पीड की हम बात करें तो देखो रिलेटिव स्पीड क्या होता है। द रिलेटिव स्पीड ऑफ minute hand with respect to our hand
द रिलेटिव स्पीड ऑफ द मिनट हैंड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब एक ही तरफ दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं तो दोनों का जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। तो मिनट हैंड की स्पीड कितनी है, पर मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, और आवर हैंड की स्पीड कितनी है, आधा डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमारे पास जो दोनों का डिफरेंस आ रहा होगा वो 5.5 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड, दोनों की जो रिलेटिव स्पीड आई है वो कितनी है, 5.5 डिग्री है। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मिरर इमेज ऑफ क्लॉक टाइम। कि कोई एक क्लॉक में टाइम गिवन होगा, वहां से मिरर में पूछ सकता है, या फिर मिरर में दिया होगा तो क्लॉक का एक्चुअल टाइम पूछ सकता है। तो यदि सबसे पहले हम बात करें, यहां पे एक क्लॉक बनाता हूं मैं। देखो यदि मैं बात करूं इसके मिरर इमेज की, तो मिरर इमेज के लिए हमने यहां से इसको क्या कर दिया, वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये इसका लेफ्ट पार्ट है, ये इसका राइट पार्ट है। और मिरर में हमेशा और हमेशा हमें पता है कि लेफ्ट पार्ट राइट दिखता है और राइट पार्ट लेफ्ट दिखता है। तो मिरर इमेज में यहाँ पे कैसे चेंज होगा कि 11 किसके साथ चेंज हो रहा होगा, 1 के साथ में। तो यहाँ पे 11 किसके साथ में चेंज हो रहा होगा, 1 के साथ में। 10 किसके साथ में चेंज हो रहा होगा, वो 2 के साथ में हो रहा है। 9 किसके साथ चेंज होगा, वो 3 के साथ चेंज हो रहा है। 8 किसके साथ चेंज होगा, वो 4 के साथ होगा। 7 किसके साथ में होगा, 5 के साथ में होगा। और 6 किसके साथ होगा, वो 6 के साथ ही होगा। और 12 किसके साथ होगा, 12 के साथ ही होगा। तो यहां पे हमें ये समझ आया कि ये जो लेफ्ट पार्ट है वो पूरे पूरे राइट पार्ट के साथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इन दोनों का जो सम है वो कितना बन रहा है, 12 बन रहा है। इन दोनों का सम कितना बन रहा है, 12 बन रहा है। ऐसे करके जब हम मिरर इमेज देख रहे होंगे तो सबका सम कितना बन रहा होगा, 12 बन रहा होगा। तो इसको एक कंसेप्ट के साथ में रिलेट भी करेंगे कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर कैसे करें। लाइक हम देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, तो देखिएगा अगली स्लाइड में। अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए एक घड़ी का जो टाइम है वो है, पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम इफ द वॉच शोज 8:20 इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा यदि मिरर के सामने 8:20 हो रहा है। तो देखो पहले तो एक बेसिक कंसेप्ट देखेंगे यहां से कि ऐसा है, ये 12, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, और ये 7 है, ये 8 है। मान लीजिए कि 8:20 कैसे होगा कि जो आवर हैंड होगी वो यहां होगी और मिनट हैंड जो होगी यहां पे, ये आवर हैंड है और ये है मिनट हैंड। यदि हम इसको यहां से डिवाइड कर दें तो देखो 4 वाली जो 4 पे जो घड़ी की सुई है वो कहां पे चेंज होगी, 8 के साथ। और ये 8 से ऊपर है तो वो जो हमारे पास कहां होगी, वो 4 के ऊपर होगी। तो हम यदि इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो देखो कैसे होगा। जो भी हमारा गिवन टाइम होगा 11:60 है, हमारे पास में 11:60 का कंसेप्ट है कि 11 किसके साथ चेंज हो रहा था, 1 के साथ। 10 किसके साथ चेंज हो रहा था, 2। सबका सम कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1160 है वो 12 बजने के बराबर है, माइनस करेंगे हम यहाँ पे
एक क्लॉक का टाइम माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो कितना टाइम है हमारे पास में, देखो क्वेश्चन का टाइम जो है वो 8:20 है। तो हम क्या करेंगे, 1160 माइनस 820 कर रहे होंगे तो हम पे आंसर मिलेगा 60 माइनस 20 40। 11 माइनस 8 कितना हुआ 340। जिस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 3:40 बनेगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। तो अगली स्लाइड में देखिएगा एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम इफ द वॉच शोज 12:48 इन द फ्रंट ऑफ मिरर, कि हमारे पास एक घड़ी का वास्तविक टाइम क्या होगा यदि वो दर्पण के सामने 12:48 है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो गिवन टाइम होता है उसको 1160 में से घटाया जाता है। तो क्लॉक का टाइम कितना है 12:48। यदि मैं 1160 में से यदि मैं माइनस करूं 12:48 तो यहां पे हमारे पास ये माइनस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू जो है छोटी है और ये वैल्यू क्या है बड़ी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो देखिए कि जो हमारे पास 12 बजने की जो फॉर्मेट है, जरूरी नहीं है कि 1160 में से ही घटाए। हमारे पास जो 12 बजने के तरीके हैं वो और कितने हैं। यदि मैं कहूं कि ये 12 बजे हुए हैं, ये 1160 है, ये भी 12 बजे हुए हैं। यदि मैं ऐसे कहूं कि ये कितने बजे हैं तो ये 12 बजे हुए हैं। यदि हम 24 आवर्स के फॉर्मेट में देखें तो 24 आवर्स के फॉर्मेट में हमारे पास 2360 ये भी 12 बजने के बराबर है। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये भी 12 बजे हुए हैं। तो ये जो फॉर्मेट हमने डिस्कस किया है यहां पर ये 12 बजे हुए हैं। यदि हम सेकंड वाली सुई की बात करें तो और भी तरीके से अभी 12 बजते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करें तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यदि घड़ी का टाइम है, मैंने बोला कि वो 1160 में से माइनस कर देना है, तो 12:48 कैसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा। तो मैं इसको यहां से माइनस करना है तो हमारे पास क्या आया 60 माइनस 48 ये 12 आया और 11 माइनस 00 ये हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बना है वो कितना बना है 11:12 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब यदि हमारे पास सेकंड जैसे 11:60 आगे सेकंड नहीं गिवन है, मान लीजिए कि किसी घड़ी में ऐसे बोला कि 12:48 और आगे भी कुछ सेकंड गिवन है, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बात की है कि व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम इफ वॉच शोज 3:25 and 40 इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। किसी घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा यदि उस घड़ी का जो टाइम है जो मिरर के सामने वो 3:25 और 40 सेकंड बता रही है, तो उस घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम कंसेप्ट देखेंगे कि अभी हमने बात की थी कि 1160 होता है 12 बजने के बराबर। अब यदि हमारे पास इस टाइम फॉर्मेट में टाइम है तो हम भी इसी फॉर्मेट में शो करेंगे टाइम को। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 12 बजे को 11:59 और 60 सेकेंड। इस टाइम को यदि मैं पढ़ूंगा तो 11:59 और 60 सेकेंड है। यदि मैं 24 आवर्स के फॉर्मेट में लिखूं तो 23, 59 और 60 सेकेंड होगा। इसको यदि इस टाइम को पढ़ूं तो मैं कैसे पढ़ूंगा 23:59 और 60 सेकेंड हो रहा है। तो हम किसी में से भी इसमें माइनस कर सकते हैं ये। तो देखिए मैं माइनस कर रहा हूं यहां पर 11:59 और 60 में से 11:59 और 60 सेकेंड में ये जो क्लॉक का टाइम है इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। यहां पर देखो 60 माइनस 40 दैट इज 20, 9 माइनस 5 दैट इज 4, 5 माइनस 2 दैट इज 3, 11 माइनस 3 दैट इज 8, 8:34 एंड 20 सेकेंड 8:34
34 मिनट और 20 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात क्लियर हुई होगी। तो हम आगे चलते हैं। अब हम आगे देखेंगे वाटर इमेज ऑफ क्लॉक टाइम। अभी जैसे हमने देखा था कि एक वास्तविक समय गिवन था या फिर क्लॉक का टाइम गिवन था तो मिरर में पूछता था, और मिरर में टाइम देके एक एक्चुअल समय पूछता था। अब हम देखेंगे वाटर इमेज। तो वाटर इमेज देखिए कैसे देखेंगे। तो अब कॉन्सेप्ट है वाटर इमेज ऑफ क्लॉक टाइम। तो आप सब लोगों को पता है कि जैसे वाटर की इमेज जो बनती है वो टॉप टू बॉटम चेंज होती है और बॉटम टू जो है वो टॉप चेंज होती है। तो देखिए यहाँ पे एक क्लॉक बनाता हूं मैं, देखते हैं। जैसे यहाँ पे 12, यहाँ 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पे यदि हम वाटर इमेज की बात करें तो इसको हॉरिजेंटली हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो ये टॉप पार्ट है और ये बॉटम पार्ट है, तो टॉप और बॉटम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमारे पास 12 किसके साथ चेंज हो रहा होगा, 6 के साथ, 1 किसके साथ, 5 के साथ, और 2 किसके साथ, 4 के साथ चेंज हो रहा है, 11 किसके साथ, 7 के साथ, और 10 किसके साथ, 8 के साथ चेंज हो रहा है। यदि मैं यहाँ पे लिखूं तो 12 किसके साथ चेंज हो रहा है, 6 के साथ में इंटरचेंज हो रहा है, वो वाटर इमेज बना रहा है। जो एक जो है वो किसके साथ बदल रहा है, यहाँ पे 5 के साथ है, और 2 जो है वो किसके साथ बदल रहा है, 4 के साथ। 11 किसके साथ में है, किसके साथ बदल रहा है, 7 के साथ में, और 10 जो है वो किसके साथ चेंज हो रहा है, 8 के साथ में। तो यहाँ पे जो ऐसा कंसेप्ट है, देखा होगा कि यहाँ पे 12 और 6 18 बजने के बराबर आ रहा है। लेकिन हमारे पास में जो एक वाटर इमेज बनती है वो कभी भी, जैसे हमारा मिरर इमेज बनता है वहां पे एग्जैक्टली टाइम कैलकुलेट होता है। लेकिन मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि जब वाटर इमेज में यहां से टाइम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो एग्जैक्टली टाइम कैलकुलेट नहीं होता है। ऐसा क्यों है, देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक घड़ी का जो टाइम है वो गिवन है 1650, मतलब है कि 4:50 एक घड़ी का टाइम है। अब इसका हमें क्या देखना है, वाटर इमेज देखना है। तो वाटर इमेज ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो जो बॉटम है ऐसे पानी दिखा सकता हूँ यहाँ पर, कि तो बॉटम चेंज होगा कि 4:50 हो रहा होगा वो यहाँ पे चेंज होगा। तो देखो 4:50 कैसे होता है घड़ी में। देखिए 4:50, तो जो मिनट हैंड होगी वो हमें पता है कि एग्जैक्टली यहीं पर होगी, ठीक है। और ये हमारे पास में आवर हैंड होगी जो यहाँ पे 4 से थोड़ी आगे रहेगी। अब देखिए जो 10 है वो किसके साथ चेंज हो रहा होगा, हमने अभी बात की थी कि 8 के साथ बदल रहा होगा टॉप टू बॉटम। तो ये तो जो मिनट है ये यहाँ आएगी, और जो हमारे पास में ये है वो यहां जाएगी। तो अब इस टाइम को कैसे पढ़ा जाए, तो अभी इस टाइम को रीड करना थोड़ा सा लगता है कि कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे 2 बज के पढ़ा जाए या कि 3 बज के पढ़ा जाए, तो उससे पहले कंसेप्ट की बात करेंगे कि हम एक दूसरा कंसेप्ट देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो क्या कंसेप्ट है जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, कि जब हमारे पास में किसी घड़ी का वास्तविक समय देके उसमें पानी में इमेज पूछे या पानी में क्या टाइम दिखाई देगा, तो हमारे पास करना क्या है कि हमेशा और हमेशा 18:30 में से माइनस करना है। ये 18:30 कहां से लिया हमने, ये 18:30 एक अप्रोक्सीमेट टाइम लिया जिससे कैलकुलेशन करने पर वाटर इमेज निकल के आता है। एग्जैक्टली तो नहीं बट अप्रोक्सीमेट निकल के आता है। तो हमारे पास में एग्जाम में इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस होते हैं। तो 18:30
तो यदि मैं माइनस करना चाहूं यहाँ पे 16:50 को, तो मुझे बोरो लेना पड़ेगा। इसीलिए जैसे हमने 12 बजे को 11:60 लिखा था, और भी फॉर्मेट थे जैसे 23, 59 और 60 लिखा था। ये किसके लिए लिखा था हमने? ये मिरर इमेज के लिए लिखा था। वैसे ही हम 18:30 लिख सकते हैं। 18:30 को हम क्या लिख सकते हैं? यदि 1 घंटा 60 मिनट इधर भेज दूं तो यहाँ पे 1 घंटा माइनस हुआ, मतलब 17 बज गया, और 60 मिनट मैंने इधर भेजा है तो वो कितना हो गया? वो 90 मिनट हो गया। अब मैं इसको 17 बज के जो 90 मिनट है उसको मैं 5 बज के 90 मिनट भी लिख सकता हूं, और जो 5 बज के 90 मिनट है उसको यदि मैं 60 मिनट फिर से इधर भेज दूं तो ये 5 से कितना बज गया? 6 बज गया, और जब 30 मिनट, जब 60 मिनट इधर गया है तो 30 मिनट इधर बच गया, तो ये 6 बज के 30 मिनट हुआ। तो जब भी हमें क्या देखना हो? वाटर इमेज देखना हो। क्या देखना हो बेटे? वाटर इमेज देखना हो। किसी घड़ी का वास्तविक समय देके पानी में उसका टाइम दिखाई दे, या पानी में जो टाइम दिख रहा है वो एक्चुअल कितना टाइम था, ये टाइम पूछा जाए तो या तो 18:30 में से, या 17:90 में से, या 5:90 में से, या 6:30 में से हम माइनस कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि घड़ी का टाइम 16:50 है। देखिए अगली स्लाइड में हम इसकी बात करेंगे कि जो 16:50 था, इसको मैं क्या कर सकता हूं? हमें करना है 17:90 माइनस जो भी क्लॉक का टाइम गिवन है। तो क्लॉक का टाइम मेरे पास क्या गिवन है? वो 16:50 है। तो देखिए हम यहाँ पे इसको माइनस कर रहे होंगे, 0 माइनस 0 होगा, 9 माइनस 5 वो 4 आ रहा होगा, और 7 माइनस 6 1 हुआ, और 1 माइनस 1 0 हुआ। तो इस जो का आंसर बना है वो 1:40 बना है। ठीक है, अब हमारे पास में यदि 1:40 ऑप्शन में है तो राइट है, अदरवाइज हम इसमें से एक कम करके भी आंसर बताते हैं वाटर इमेज के अंदर। तो इसी के अकॉर्डिंग अगला एक क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि किसी घड़ी का टाइम 7:20 हो रहा है। किसी घड़ी का टाइम 7:20 हुआ है, तो मुझे इसका वाटर इमेज बताइए। तो क्या करेंगे हम लोग? हम यहां पे 17:90 में से घटा सकते हैं। तो देखो 7:20 माइनस कर रहे होंगे तो 0 में से 0, 9 माइनस 2 7 आया, और 17 में से 7 गया तो 10 आया। 10:70 नहीं बोलेंगे इसको, हम क्या करेंगे कि पहले 60 मिनट इधर भेज दिया, तो 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो ये कितना बज गया? 10 से 1 घंटा भेजा तो 11 बज गया। यहाँ पे 60 मिनट भेज दिया तो कितना बच गया हमारे पास में? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा होगा वो 11:10 हो रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे वाटर इमेज समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अभी तक जितना पढ़ा है। तो अभी तक क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखिए। यदि हमारे पास जैसे आवर हैंड देखा था हमने कि ये है आवर हैंड, उसकी स्पीड देखिए कि ये 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है? ये 1 मिनट में आधा डिग्री एंगल बनाता है। कितना डिग्री बनाता है? 1 मिनट में आधा डिग्री पर मिनट बात करता है। इसी के आधार पे एक क्वेश्चन देखा जाए कि हमारे पास में जो आवर हैंड है, वो घंटे वाली जो सुई है वो 80 मिनट में कितना एंगल बनाएगी। क्वेश्चन है कि हमारे पास में जो घंटे वाली सुई है वो 80 मिनट में कितना एंगल बनाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में यदि आधा डिग्री बनाती है तो 80 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी? तो हमेशा और हमेशा मिनट का आधा कर देना है। हमारे पास में 80 मिनट्स में कितनी डिग्री बन रहा होगा? वो 40 डिग्री का एंगल बनाएगी। यदि इसी के आधार पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आवर हैंड की यदि मैं बात करूं
घंटे वाली सुई की यदि मैं बात करूं तो अभी देखा कि स्पीड के बारे में बात की कि 1 मिनट में आधा डिग्री एंगल बनाती है। तो इसका यदि रिवर्स पूछ लिया जाए कि हमारे पास में 70 डिग्री का एंगल बनाने के लिए घंटे वाली सुई को कितना टाइम चाहिए, तो कितना टाइम चाहिए हमारे पास में यहाँ पे टाइम डबल होगा। 70 डिग्री का एंगल बनाने के लिए टाइम डबल चाहिए तो 140 मिनट चाहिए। इस 140 मिनट को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या तरीका है कि 120 मिनट में कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। तो इसको पढ़ सकते हैं 2 घंटे और 20 मिनट। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी। तो हम मिक्सअप क्वेश्चंस देख रहे हैं। जैसे मिनट हैंड पे क्या बनेगा, जैसे हमने कहा मिनट हैंड है ये, तो ये मिनट हैंड अभी स्पीड के बारे में हमें पता है कि ये 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है पर मिनट। 6 डिग्री चलती है, इसकी ये चाल है, ये इसकी स्पीड है। तो मैं ऐसे कहूं कि 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 20 मिनट में हमारे पास यदि 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 20 मिनट में कितना डिग्री होगा, तो वो होगा हम मिनट में, यदि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है तो 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 20 इंटू 6 कर देंगे हम लोग, तो 120 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन, मिनट वाली सुई। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम। एक वाटर इमेज पे जैसे डिस्कस किया वैसे एक मिरर इमेज पे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो देखिए हमारे पास ये एक क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम इफ द वॉच शोज 5:10 इन लास्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूस 125 मिरर। कि हमारे पास में एक घड़ी में 5:10 हुआ है, उसको लगातार मिरर में देखा जाता है और जो 125वां मिरर है वो लास्ट मिरर है, तो उसमें क्या टाइम दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक कंसेप्ट था उसकी बात करेंगे कि जब भी हमें मिरर इमेज निकालना होता है तो हम किस में से माइनस कर रहे होते हैं, 1160 में से माइनस कर रहे होते हैं क्या, घड़ी का टाइम। तो घड़ी का टाइम क्या है, वो है 5:10। तो यदि मैं बात करूं पहले मिरर में क्या टाइम दिखाई देगा, लगातार कितने मिरर देखने कि 124 तक, और लास्ट वन जो है हमारे पास 125वां जो मिरर है उसमें टाइम पूछा है कि क्या टाइम दिखाई देगा। तो देखिएगा यदि पहले मिरर की बात करूं तो वो 1160 में से घड़ी का टाइम माइनस होता है तो कितना हुआ, 60 माइनस 10 हुआ तो वो 50 हुआ, और 11 माइनस 5 हुआ तो 6 हुआ। यदि पहले मिरर की बात करूं कि एक एक्चुअल समय 5:10 है और पहले मिरर में दिखेगा मुझे 6:50 दिखेगा। अब ये जो टाइम हमारे पास आया है ये किसी दूसरे मिरर में दिखेगा, तो फिर से हमें क्या करना होगा, फिर से हमारे पास में 6:50 जो टाइम है इसको 1160 में से माइनस करना होगा। तो 1160 माइनस कर रहे होंगे 6:50, तो 60 मिनट में से 50 मिनट माइनस किया तो 10 मिनट बचा, और 11 में से 6 माइनस किया तो 5:10 आया। तो ये दूसरे मिरर का टाइम है। यदि इसी तरीके से मैं तीसरे मिरर में देखूं तो हमारे पास देखिए क्या होगा। अगेन हमारे पास जो टाइम है वो 5:10 आ गया दूसरे मिरर में देखा तो। अब इस टाइम को जब तीसरे मिरर में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, 1160 माइनस कर रहे होंगे हमारा 5:10 जो टाइम है, साठ में से 10 मिनट गया तो 50 मिनट बचा, और 11 में से 5 गया तो 6 मिनट बचा। ये कौन से मिरर का टाइम है, ये तीसरे नंबर के मिरर का टाइम है। तो यहां से हमें एक कंसेप्ट समझ में आया कि जो हमारे पास टाइम गिवन था वो 1160 में से माइनस किया घड़ी को पहली बार में, तो पहले मिरर में 6:50 मतलब बदला हुआ टाइम दिखाई दिया। जब ये 6:50 अगले मिरर में देखा तो अगेन 5:10 आया,
तो 5:10 पहले से गिवन था, उसी से मैच कर रहा है। हमारे पास इस टाइम को जब तीसरे मिरर में देखा तो ये 6:50 आया। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि पहले मिरर में हमारे पास में जो टाइम जो है वो हो रहा है, 5:10 था वो 6:50 हो गया। यहाँ पर जो है वो अगेन हमारे पास में सेकंड जो नंबर का मिरर है उसमें 5:10 हुआ था घड़ी के अंदर, तो अभी यहाँ पर क्या है 5:10, ये मतलब दूसरे नंबर के मिरर में टाइम चेंज नहीं हुआ। अच्छा, तीसरे में यदि हम बात करें तो तीसरे में क्या होगा, ये तीसरे नंबर का मिरर 6:50 मतलब घड़ी में गिवन था 5:10 और यहाँ पर हो गया 6:50, तीसरे नंबर के मिरर में टाइम चेंज हो गया। तो कंसेप्ट पूरा ओवरऑल यहाँ पे ऐसा बना है कि जो ओड नंबर का मिरर है उसमें टाइम चेंज होता है और जो इवन नंबर पे है उसमें टाइम चेंज नहीं होता है। अब हमें बताना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में लास्ट वाला 125 मिरर, लास्ट मिरर में बताना है। तो 125 कैसा नंबर है, एक ओड नंबर है, एक विषम नंबर है। तो विषम नंबर के जब मिरर में टाइम देख रहे हैं तो वो चेंज होता है, वो 6:50 होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या आंसर बन रहा होगा कि हमारे पास में जो लास्ट का मिरर है वो 125 है, वो ओड नंबर है, विषम नंबर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा होगा वो बन रहा होगा कि 6:50। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक हमने पढ़ लिया है मिरर इमेज, वाटर इमेज और आवर हैंड और मिनट हैंड की क्या स्पीड पड़ी है। तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें, प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स करें, कमेंट्स में बताएं। और तब तक के लिए विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू गाइस।